वेलकम टू वेरासिटी इंग्लिश क्लासेस। आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कराने जा रहे हैं, जो आपकी ग्रामर सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? मतलब कोई सेंटेंस या कोई स्पीच जिसमें हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या कोई स्पीच बोल रहे हैं, तो इसमें अलग अलग शब्द आते हैं। तो उस अलग अलग शब्द में, उस सेंटेंस में जो अलग अलग शब्द होते हैं वो अलग अलग पार्ट होते हैं। तो उनका जो भी काम होता है या जैसे भी वो फंक्शन करते हैं, उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसे हम देखते हैं इधर। ईच सेंटेंस हैज वन और मोर वर्ड्स and each words of a sentence works in a different ways and divided in different types. These are part of speech. यानी कि each sentence मतलब प्रत्येक सेंटेंस में एक या एक से अधिक शब्द होते हैं, वन और मोर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, प्रत्येक सेंटेंस में। और ईच वर्ड ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का प्रत्येक शब्द है वो वर्क करता है, काम करता है इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीकों से किसी भी सेंटेंस में। एंड डिवाइडेड इन अ डिफरेंट टाइप्स, और अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो दीज आर पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये डिवाइडेशन, जो अलग अलग पार्ट हैं, यही हमारे क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होते हैं ये हमारे? पार्ट ऑफ स्पीच। तो एक सेंटेंस में एक या दो से ज्यादा, चार, पांच, कितने भी वर्ड आते हैं, और वो वर्ड जो भी फंक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उन सभी का अपना काम ही क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो अब हम आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मोहन प्लेज चेस विद अ टॉल बॉय डेली। मोहन प्लेज चेस विद अ टॉल बॉय डेली, मतलब मोहन रोजाना एक लंबे लड़के के साथ चेस खेलता है। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, और इस सेंटेंस में आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें अलग अलग वर्ड्स हैं। मोहन प्लेज चेस विद टॉल बॉय डेली, ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे वर्ड्स से मिलकर के एक सेंटेंस बना है। और एक जो मतलब इसमें जितने भी वर्ड हैं वो अपने अलग अलग फॉर्म के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें मोहन है, तो मोहन यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? नाउन का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज मतलब खेलना, यानी कि एक वर्ब है, एक एक्शन है, काम बता रहा है, तो ये क्या होगी? हमारी वर्ब। अब आते हैं यहाँ पे चेस। चेस क्या होता है? शतरंज होती है चेस को, जो कि एक गेम है। तो ये किसका काम करता है? नाउन का। किसका काम करता है? नाउन का। तो इसमें यहाँ पर चेस क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। फिर आते हैं विद। विद क्या होती है? प्रपोजिशन होती है, जो कि एक नाउन को दूसरे नाउन से, या एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ती है, ठीक है, संबंध बताती है। तो ये क्या होती है? प्रपोजिशन। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। आ एक आर्टिकल होता है, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। बड़े आर्टिकल होते हैं, डिटरमाइनर्स वगैरह होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये टॉल दिखाई दे रहा है आपको। टॉल मतलब एक एडजेक्टिव है। टॉल मींस लंबा, जो कि क्वालिफाई कर रहा है किसको? बॉय को, ठीक है। और बॉय यहाँ पर एक नाउन है। और लास्ट वन यहाँ पर डेली। डेली क्या है? हमारी एक एडवर्ब, मतलब वर्ब की विशेषता बता रही है कि जो चेस खेला जाता है वो कैसे खेला जाता है? रोजाना, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेंटेंस में कुल 8 वर्ड्स आए थे, और इन 8 वर्ड्स ने अपने अपनी फॉर्म के अनुसार काम किया। किसी ने नाउन का काम किया, तो किसी ने वर्ब का काम किया, और किसी ने एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, एटसेट्रा, ओके। तो इनके ये अलग अलग काम को ही हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच, ओके। अच्छा, तो अब देखते हैं यहाँ पर दीज आर 8 इन नंबर्स। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं, ये मतलब जो एक सेंटेंस में अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, तो ये लगभग कुल मिलाकर के 8 होते हैं। मतलब इस संख्या में कितने होते हैं? 8। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन का मतलब हिंदी में होता है संज्ञा, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। दूसरा पार्ट क्या होता है इसका? पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। तीसरा पार्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एंड फोर्थ पार्ट है इसका वर्ब।
वर्ब मतलब कोई एक्शन, कोई क्रिया, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट है इसका एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाले को बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। एंड सिक्स्थ प्रपोजिशन। क्या है? प्रपोजिशन जो संबंध बताती है एक नाउन का या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। और ये है कंजक्शन। कंजक्शन यहाँ पर कंजक्शन में ये समुच्चय बोधक होता है और ये क्या करता है? कंजक्ट करता है, मतलब किन्हीं दो चीजों को जोड़ता है। और लास्ट वन बैठता है हमारा इंटरजेक्शन। लास्ट वन है बचता है वो इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक, मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसे शब्द जो है जिनसे हमें फीलिंग्स दिखाई देती है, वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। तो कुल मिलाकर के 8 हैं और ये हर सेंटेंस में अपने अपनी फॉर्म के अनुसार काम करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम नाउन को देखते हैं हम। सबसे पहले किसको देखेंगे? हम नाउन को, ठीक है। नाउन का मतलब संज्ञा होता है। अब ये काम क्या करता है देखते हैं। एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन, तो मतलब कोई भी, अब हम नाउन कैसे पता करेंगे कि ये नाउन है? तो कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जिसका नाम हो, जिसका नाम रखा गया है, वो क्या होता है? हमारा नाउन। एक और देख लेते हैं, एक और थ्योरी इसकी। एवरीथिंग विच वी कैन सी, टच और फील इज नाउन, मतलब हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? नाउन होते हैं। मतलब वो हर चीज जिसे हम देख पाए, सी कर सकें, टच छू सकें और फील कर सकें, वो सारे ही हमारे क्या होते हैं? नाउन। तो यहाँ पर टू थ्योरीज दी हुई है। एक पहली है कि एनी नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम हो, वो नाउन है। या और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो चीज है तो वो कैसी है? मतलब देखी जा सकती है, अगर देखी जा सकती है तो नाउन है, टच की जा सकती है तो नाउन है, या फिर फील की जाती हो तो नाउन है। इनमें से कोई ना कोई वो एक काम करेगी। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वन एग्जाम्पल देखिए। फैन। फैन मीन्स होता है पंखा। पंखे को हम क्या कर सकते हैं? टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर फैन क्या हो गया? हमारा नाउन। ऐसे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बुक। बुक मीन्स किताब होती है। किताब को हम छूते भी हैं और देखते भी हैं, बट फील नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाउन नहीं है, मतलब कोई भी एक फंक्शन कर रहा हो, या तो वो दिखाई देती हो या वो उसे हम छू सकते हो या उसे महसूस करते हैं, तो वो क्या होगा? हमारा नाउन। राधा। राधा एक लड़की का नाम है, तो राधा को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, बट महसूस करने वाली बात नहीं है इसमें, तो ये भी क्या होगा? हमारा नाउन होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी। अब पानी को हम छूते भी हैं और देख भी सकते हैं, तो ये भी वर्ड क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। तो वो सारी चीजें मैंने बता रहा हूँ, जैसे कि छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होगा? हमारा नाउन। अब देखते हैं हम आगरा। आगरा एक प्लेस का नेम है। तो अब आगरा को हम छू तो सकते नहीं है, आगरा को हम छू नहीं सकते हैं, बट आगरा को हम एक एरिया वाइज देखना चाहें तो हम उसे देख सकते हैं। यहाँ से लेकर के आगरा की जो जहां तक सीमा है, उसे हम अगर चाहें, घूमना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को अगर हम अपने स्वास्थ्य को देखें तो दिखाई नहीं देगा, ना ही हम उसे छू पाएंगे, बट स्वास्थ्य को हम फील करते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे फीवर सा हो रहा है, तो मतलब हम अपने हेल्थ को चेक करते हैं, फील करते हैं कि आज हमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे फील कर सकते हैं, तब भी वो क्या होगा? हमारा नाउन। अब देखते हैं हम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। बचपन को हम किसी अपने बचपन को तो हम कभी देख ही नहीं सकते, किसी और के भी को भी क्या देखेंगे, मतलब। तो अब हम इसे देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब इसे हम क्या करेंगे? फील करेंगे। तो बचपन को फील किया था कि मेरा बचपन कैसा था, क्या मैंने क्या क्या काम किया, तो वो सब क्या है? फील करने वाली चीजें होती हैं। तो यहाँ पर चाइल्डहुड भी क्या होगा? हमारा नाउन होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको 7 to 8 वर्ड्स बता दिए, वो सारे क्या है? नाउन है। आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगर आप उनको देख पा रहे हो, छू पा रहे हो और या फील कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें क्या होंगी? नाउन होंगी। ओके गाइस, नेक्स्ट वन देखते हैं। नाउन टू टाइप्स में डिवाइड किए हुए हैं मैंने। तो फर्स्ट टाइप है काउंटेबल एंड सेकंड टाइप है अनकाउंटेबल। अब ये काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है? तो
हर वो चीज जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, मतलब गिन सकते हैं, और ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन ना सके वो अनकाउंटेबल है। तो ऐसे नाउन, ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन पाएंगे वो काउंटेबल नाउन, और जिन्हें नहीं गिन पाएंगे वो अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर देखते हैं हम बॉल। बॉल मीन्स क्या होता है, गेंद होती है। तो गेंद को हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं, ठीक है, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं। तो नाउन हो गया, और किस में आ गया है, काउंटेबल नाउन में आ गया। बैग, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता होता है, कुत्ता क्या है, काउंटेबल है, ये काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं टॉयज। तो टॉयज मीन्स खिलौने होता है। तो अब ये काउंटेबल तो है, मगर गिनती में ये एक से ज्यादा है। तो काउंटेबल नाउन टू टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, प्लुरल और सिंगुलर। तो ऊपर वाले बॉल और डॉग हैं वो सिंगुलर हैं, और नीचे टॉयज और एग्स हैं वो हमारे प्लुरल है। हमारे है कैसे है ये, काउंटेबल। तो चाहे एक चीज हो उसे भी काउंट कर सकते हैं, चाहे एक से ज्यादा चीज हो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या होता है, ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन ना सकें। तो अब दूध है, दूध को हम कभी गिनते नहीं है, या तो उसे मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम मेजर करते हैं, मतलब मापते हैं या तौलते हैं, वो सारी चीजें अनकाउंटेबल में आती हैं। तो मिल्क, ऑयल। ऑयल को हम गिन नहीं सकते हैं, एक लिक्विड होता है तो इसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड, सोना। सोना क्या होता है, सोना एक मटेरियल होता है। तो मटेरियल को भी हम कभी भी गिन नहीं सकते हैं। अब आप कहो कि हम तो अंगूठी को गिन लेंगे, तो आपने अंगूठी गिनी है, उसका सोना नहीं गिना है। तो अंगूठी काउंटेबल है, बट उसका सोना जो है, गोल्ड है, वो अनकाउंटेबल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अब ईमानदारी तुम्हारे अंदर है, तो आप देखोगे तो हम देखोगे नहीं और ना ही उसे छुओगे, तो उसे क्या करोगे, फील करोगे यार मैं कितना ईमानदार हूं। ओके गाइस, अब देखिए यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों मिलाकर 5 टाइप्स नाउन होते हैं। इनके मैंने नाम बता दिए अलग अलग। प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार के नाउन हैं। इन 5 प्रकार के नाउन को डीपली से जानने के लिए आपको हमें हमारा नाउन का वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको फुल डिटेल में नाउन को पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पर आपको एक मतलब अंदाजा दिया जा रहा है कि नाउन किस टाइप का होता है और कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन का काम, फंक्शन क्या करता है। अब ये नाउन तो है, अब एक सेंटेंस में ये नाउन आया तो उसने काम किया उसने। तो सब्जेक्ट डूअर, सब्जेक्ट मतलब डूअर करने वाला, और ऑब्जेक्ट रिसीवर, यानी कि उस पर जो काम हुआ है वो रिसीव कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी डूअर और रिसीवर के रूप में काम करता है, ठीक है गाइस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, अ टीचर टीचेज स्टूडेंट्स डेली। एक अध्यापक रोजाना छात्रों को पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो टीचर वर्ड है ये हमारा क्या है, नाउन है, और ये नाउन है, और यहाँ पर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। मतलब टीच क्या कर रहा है, टीच कौन कर रहा है, टीचर। तो टीचर क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और एक क्या इसका फॉर्म क्या है इसकी, नाउन का काम कर रहा है। अब टीचर किसको टीच कर रहा है, ये स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स कौन है हमारे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पढ़ाई कौन रिसीव कर रहा है, स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं, तो ये रिसीवर हो गया यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये भी नाउन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से आपको दिखाई देता है कि एक सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। फादर सेंट अ बुक टू मोहन यस्टरडे। पिताजी ने मोहन को कल एक किताब भेजी। तो यहाँ पर फादर सब्जेक्ट है, भेजने का काम कौन कर रहा है, फादर। तो फादर सब्जेक्ट हो गए और एक नाउन है ये। अब किसको क्या भेजा या किसको भेजा ये देखना है हमें। तो क्या भेजा, एक पुस्तक भेजी। तो पुस्तक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और जो कि एक नाउन होता है। अब इसके बाद देख रहे हो आप लोग, टू के बाद मोहन लिखा है, टू मोहन। टू मतलब एक प्रपोजिशन होती है, टू, एट, ऑफ, ये सारी क्या होती है, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन वो हमेशा किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो प्रपोजिशन के बाद आए कभी भी कोई नाउन तो वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों के समझ में आ चुका है। आप लोगों के ये पार्ट ऑफ स्पीच का, ये नाउन का पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है इसी के साथ।
तो इसके बाकी के जो प्रोनाउन एडजेक्टिव वाले और एडवर्ब बाकी एटसेट्रा जो पार्ट्स हैं उनको आप सेकंड वीडियो में देख पाएंगे। वीडियो काफी लंबा ना हो, इसीलिए अभी बच्चों की डिमांड है कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में डीपली ना कराएं, मतलब थोड़ा छोटा छोटा कराएं। तो आपको बाकी का पार्ट 2 आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप इस मतलब ये सारी वीडियोस हैं उनको आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप टाइम से उसे देख सकें। और